नमस्कार मित्रों, सुप्रभात है। मैं विजय भू क्लासेस से पवन सर आपके समक्ष आज हिंदी शिक्षण सीटेट रीट और एमपीटेट के लिए छठा प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। निबंध रचना में, मौखिक रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में, उपयुक्त सभी में। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? पहला सही होगा। निबंध रचना में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका पहले का पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, व्याख्या विधि, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है अनुवाद विधि, ये दूसरा ऑप्शन सहित जो है सही होगा। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां अनुवाद विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा विकल्प सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है मौखिक, लिखित, दोनों, साहित्यिक। तो भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है मौखिक और लिखित। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, दोनों। भाषा अधिगम के कारक होते हैं। भाषा अधिगम के कारक होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। तो भाषा अधिगम के कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। भाषा अधिगम का जो कारक भाषा विज्ञान, व्याकरण और भाषा कौशल सभी होते हैं भाषा अधिगम के कारक। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दांश अनुवाद किस विधि में किया जाता है? द्वितीय भाषा के रूप में व्याकरण के मातृभाषा में शब्दांश अनुवाद किस विधि में किया जाता है? द्विभाषिक विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर क्या होता है? तीसरा, व्याकरण अनुवाद विधि ही होता है। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दांश अनुवाद किस विधि में किया जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि में किया जाता है। तीसरा ऑप्शन नहीं सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक कौन है? B.S. ब्लूम, डेजी मोरविन, डेविस, किलपैट्रिक। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक जो है क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा ऑप्शन होगा डेजी मोरविन। अगला है प्रश्न क्या है? शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। समवाय विधि, प्रदर्शन विधि, डाल्टन विधि, व्याख्या विधि। तो क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा ऑप्शन सही होगा, डाल्टन विधि में। अगला है आगमन विधि में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ये ऑप्शन, इसका विकल्प सही होगा, उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि जो है शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। विधि है
शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा बाद में छात्र उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। यह विधि है व्याख्या विधि, ध्वन्यात्मक विधि, अनुकरण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा, उसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो है तीसरा ऑप्शन से होगा अनुकरण विधि, जिसमें शिक्षक पहले उच्चारण करता है फिर छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। यह विधि अनुकरण विधि कहलाती है। क्वेश्चन 9 का जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है चौथा ऑप्शन सही होगा सभी। जो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से खेल विधि नहीं है। व्याख्यान विधि, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि। तो इसमें जो है निम्न में से खेल विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला ऑप्शन सही होगा। व्याख्या विधि जो है हमारी खेल विधि पर आधारित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। पेस्टोलॉजी विधि, व्याख्या विधि, मॉन्टेसरी विधि, जेकटाक विधि। तो लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। व्याख्या विधि हमारी जो है लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण में जो है शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। श्यामपट्ट, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, एपिस स्कोप। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा। लिंग्वाफोन का प्रयोग भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किया जाता है। अगला है गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, उपरोक्त सभी। तो 14 का जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। हमारी गद्य शिक्षण की मुख्य विधि में उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, ये सभी विधियां आती हैं। तो इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि हैं अनुकरण विधि, संप्रेषण विधि, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सही होगा तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों। जो है हमारी वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि हैं अनुकरण विधि और संप्रेषण विधि दोनों आती हैं। वाचन शिक्षण में प्रमुख विधियाँ अगर पूछे तो अनुकरण विधि और संप्रेषण विधि आती हैं। तो उपरोक्त दोनों, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, कविता का अर्थ है रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है कविता का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है चौथा ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचनाओं का जो है विवेचन होता है, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति, संगीत के विचारों की अभिव्यक्ति भी इसमें प्रयोग होती है। कविता का ये अर्थ होता है। तो उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, इकाई पाठ्य योजना के प्रवर्तक किलपैट्रिक, मॉरिसन, ब्लूम, डेविस। तो इकाई पाठ्य योजना के प्रवर्तक जो हैं वो हमारे मॉरिसन हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्या है, हार्वर्ड की पंचपदी। ठीक है, हार्वर्ड की पंचपदी पाठ्य योजना उपागम में कितने सोपान या पद हैं। 5, 6, 2, 8। तो हार्वर्ड की पंचपदी पाठ्य योजना उपागम में कितने उपागम सोपान या पद हैं, वो हमारे 5 हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 19, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक हैं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक हैं मॉरिसन, किलपैट्रिक, बीएस ब्लूम, किलपैट्रिक। तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है वो क्वेश्चन नंबर 19 का तीसरा ऑप्शन सही होगा हमारा बीएस ब्लूम। अगला लास्ट क्वेश्चन है, अगर अच्छा हमारा जो है वीडियो देखने में सभी को अच्छा लगे तो सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और हम आपके समक्ष बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न और आपको वीडियो आपके समक्ष लाते रहेंगे और इसका सभी लोग लाभ लें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते संस्कृताय। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसको भी करते हैं। पूछा वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की जो है विशेषता नहीं है, विश्वसनीयता। कोई उत्तर होते हैं, कई उत्तर होते हैं, वैधता एक ही उत्तर होते हैं। तो इसकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा ऑप्शन सही होगा, इसके कई उत्तर होते हैं। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में विश्वसनीयता पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसकी वैधता होती है और एक ही उत्तर होता है, इसका विकल्प में आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, कई उत्तर होते हैं। चलिए सभी का जो आज का वीडियो यहीं तक। 20 क्वेश्चन आपके समक्ष हिंदी शिक्षण और सीटेड और सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते संस्कृताय। चलिए।